गुनाह सिर्फ ये है हमारा कि हम मुसलमान हैं और हमारा क्षेत्र जो है एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। आप लगातार क्या क्या अनाप शनाप बकवास करते रहते हैं इस इलाके के बारे में, जबकि मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का अगर सबसे खूबसूरत, सबसे सादगी वाला, सबसे भाईचारे वाला अगर कोई क्षेत्र है तो वो मेवात क्षेत्र है। आज मेवात की बात करने का दिन है। ये मेवात मॉडल मेवात और हरियाणा के आसपास के इलाकों से हिंदुओं के पलायन के लिए भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। हिंदू यहाँ से अपने घर बार जमीनें छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। बिल्कुल सुधीर जी, आपने जो झूठ बोला है इसके लिए मैं आपको बार बार लानत भेजता हूँ, क्योंकि आपने कहा है कि मेवात मॉडल नहीं, मेवात हकीकत में एक पिछड़ा क्षेत्र है जहाँ टूटी हुई सड़कें, बिजली पानी की कोई सुविधा नहीं, रोजगार का कोई साधन नहीं। और आज भी मेवात जब दुनिया चांद पर पहुंच रही है तो आपने आजादी के 70 साल बाद भी मेवात को पछाड़ दिया है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आज मैं एक ऐसे गोदी मीडिया के पत्रकार से आपको रूबरू करा रहा हूँ। लगातार हमारे भोले भाले और एक पिछड़े से इलाका मेवात को बदनाम करता रहता है और उसकी जबान पर जब भी कोई एपिसोड में देखता हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के अलावा और कोई बात उसकी जबान पर नहीं रहती है। और खासकर मेवात इलाके को और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को, या फिर मैं यूं कह सकता हूं कि मुस्लिम समाज को वो लगातार अपने टारगेट पर रखता है, जिसका नाम है सुधीर चौधरी, जिसको लगातार मुसलमानों के खिलाफ बोलना है और हिंदू मुस्लिम करके लोगों को माइंड वॉश करना है। आज मैं आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखा रहा हूं जिस रिपोर्ट को आप आगे तक पहुंचाने की कोशिश करें। उसका जो अपना पैतृक गांव है वो दरअसल पलवल जिले का शौनत गांव है, जो हमारे गांव से महज 15 किलोमीटर दूर पड़ता है। शौनत गांव का रहने वाला है सुधीर चौधरी जी। सुधीर चौधरी जी, आज मैं आपको आपका गांव याद दिला रहा हूं। आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, लेकिन आपको कभी ये नहीं पता चला आज तक कि आपके गांव के अंदर 5000 से भी अधिक साल पुराना एक तालाब है। तालाब में जो गंदगी नजर आ रही है, जो कूड़ा कचरा पॉलीथीन नजर आ रहे हैं, उसे देखकर बड़ी शर्म आती है, क्योंकि आप एक इतने उच्च कोटि के पत्रकार अपने आप को समझते हैं, बताते हैं। लगातार आप जो है हिंदू समाज के भाई बहनों का माइंड वॉश करते रहते हैं और मुसलमानों के अक्सर खिलाफ एपिसोड चलाते रहते हैं। लेकिन आपको आज तक ये पता नहीं चला कि जहां कृष्ण भगवान जी आए थे और उनकी पसीने की बूंद जहां गिरी थी, उस तालाब के अंदर कितनी गंदगी छाई हुई है। गंदगी से वो लबालब भरा हुआ है। ये इसको कहा जाता है वेवल कुंड, और ये जो भगवान श्री कृष्ण जी के ज़माने से जुड़ा हुआ है, यानी कि 5,700 साल पुराना है। तो इसमें क्या था, इसमें भगवान श्री कृष्ण जी जब आए थे तो इसको खोदा था और कृष्ण जी के पसीने की बूंद यहाँ पे गिर गई थी। सड़ रहा है, गंदा पानी हो रहा है। आज की हालत ऐसी है कि वो तो थोड़ी बहुत यहाँ पे नाली वगैरह बन गई है, वरना इसका पानी इस रोड तक छिप जाता था और काफी बुरा हाल है। आप लोग देख सकते हो इस चीज को। जरा एक बार इस तालाब को आकर देखिए, और मैं जिला प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ कि इस तालाब की साफ सफाई होनी चाहिए और इस तालाब को उनकी याद में फिर से जो है चकाचौंध बना देना चाहिए। ये पार्क है सुधीर चौधरी जी के गांव का पार्क। इस पार्क को देखकर शायद इंसानियत को भी शर्म आ जाए, लेकिन यहाँ ना अच्छी फुलवाड़ियों की व्यवस्था है। या ग्राम में तरक्की सरपंच वगैरह कोई कुछ ना कर रहा है। क्यों? बीजेपी के एमएलए और सांसद भी बीजेपी को गुजर, तरक्की कोई ना है। तरक्की मतलब किस तरह की तरक्की चाहते हैं? ना तो यहाँ से पानी पीने के, ना कोई सड़क, ना कोई स्कूल में मास्टर ना पढ़ा रही ढंग से, ड्यूटी ना जा रहे, ना मतलब यहाँ लगा लो बिजली आ टाइम पे। सुधीर चौधरी के पैतृक गांव के जो ग्रामीण हैं वो ये बता रहे हैं कि इस गांव के जो नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान हैं, वो बेरोजगार भटक रहे हैं। उन्हें रोजगार नहीं है, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो सुधीर चौधरी एक ऐसे पत्रकार हैं जो कि सीएम से बात कर सकते हैं, पीएम से भी बात कर सकते हैं, लेकिन उनको अपने पैतृक गांव के रास्ते, अपने पैतृक गांव के बेरोजगार नौजवान, अपने पैतृक गांव का वो ऐतिहासिक तालाब, अपने पैतृक गांव की कई धरोहर उसको नजर नहीं आती है। दूसरी तस्वीर सुधीर चौधरी के गांव की दिखाता हूँ, जिस गांव के रास्ते कूड़े कचरे और दलदल से भरे हुए हैं और बुरी हालत इस गांव के रास्तों की नजर आती है। सुधीर चौधरी को अपने पैतृक गांव के रास्ते नजर नहीं आते हैं, उसको सिर्फ हिंदू मुस्लिम याद रहता है।
सुधीर चौधरी जी, आपके पैतृक गांव सोहनन से लगता मेवात इलाका है, जो हिंदुस्तान के 100 सबसे पिछड़े जिलों में शुमार हुआ था। पिछड़ी रिपोर्ट के मुताबिक जो भारत की नीति आयोग अपनी रिपोर्ट देती है, उसमें मेवात इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। लगातार क्या क्या अनाप शनाप बकवास करते रहते हैं इस इलाके के बारे में, जबकि मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का अगर सबसे खूबसूरत, सबसे सादगी वाला, सबसे भाईचारे वाला अगर कोई क्षेत्र है तो वो मेवात क्षेत्र है। ये वो दौर था जब मेवात के रास्ते पूरे देश में इस्लाम का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से किया जा रहा था, और इसका नतीजा ये हुआ कि मेवात धीरे धीरे इस्लाम के एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित हो गया, और इस इलाके में मुसलमानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। जहां हर किसी का सम्मान किया जाता है, जहां हर धर्म के लोगों का सम्मान किया जाता है, जहां पुलिस प्रशासन का सम्मान किया जाता है, जहां अफसरों का सम्मान किया जाता है, जहां पर सरकार कोई भी हो लेकिन हर किसी के नेता के माला पहनाई जाती है, वो मेवात क्षेत्र है। इसलिए आज मैं तमाम हिंदू भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ कि गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं, ये सिर्फ माइंड वॉश करते हैं और एक तबके को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, और ये भाईचारे को हमेशा खराब करते हैं जो इस तरीके के एपिसोड चलाए जाते हैं। वो इतनी वहाँ पे पद पे पहुंच हुआ है, उसने एक लड़का भी गांव में से कहीं फिट ना करे हुआ। तो आराम से करा सकते थे। हाँ, करा सके। गांव के 100 लोगों की नौकरी लगवा सकते हैं। हाँ, गांव के लिए कोई विकास नहीं है उसकी तरफ से। इसलिए हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है वो बहुत ही खूबसूरत है, और आपको हिंदुस्तान को अगर विश्व गुरु बनाना है तो हिंदू मुस्लिम को एकजुट रहना होगा, एक दूसरे धर्म का सम्मान करना होगा। इसलिए ऐसे पत्रकारों की बातों से आपको इनकी जो बातें हैं उनको दरकिनार करना होगा। हमारे जैसे सच्चे और छोटे पत्रकारों की बात पर भी आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को, और साथ में दबाइए बेल आइकन।